हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी आपकी तैयारी जीत की। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, मैंने पेपर का पैटर्न देखा और आरटीपीएमटीज भी देखे कि वहाँ पर अपने को एक ओपिनियन पैरा बनाने को आ रहा है। ठीक है, जो 4 से 5 मार्क की वेटेज कैरी कर रहा है एंड वी शुड नॉट लूज द मार्क। बहुत सारे बच्चों का अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज था कि सर वो ओपिनियन पैरा कैसे बनाए, कब क्या लगाना है। तो एक तो क्लीन ओपिनियन, क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ईओएम, ओएम। कैम लिखने को नहीं आ रहा है, कैम का रेफरेंस देने को अगर आता है तो मेन क्या आ रहा है, ये 6 चीजें हैं। अब एग्जाम में क्लीन तो लिखने को नहीं आ गए तो बहुत ही क्लियर है क्या आएगा, या तो क्वालिफाई, या तो एडवर्स, या तो डिस्क्लेमर। जैसे पिछले अटेम्प्ट में भी एग्जाम में बनाने को आया, तो हम अज्यूम करते इस बार भी बनाने को आएगा। हर अटेम्प्ट में एक पैरा बनाने को आता है। ठीक है, आपके पास अगर आप मुझसे पढ़ो तो अपनी बुक होगी आपके पास, आई एम ऑन पेज नंबर 161 इन आर बुक। ठीक है, आप अगर अपने और कोई ऑथर या सेल्फ स्टडी किए बेटा तो रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में 700 का जो फॉर्मेट है वो खोल लीजिए। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा इसको, मैं आपको तरीका सिखा देता हूं कि कैसे क्या लगाना है। ठीक है, देखो दैट इज वेरी मच क्लियर। अगर सब कुछ सही होता है तो अपन देते हैं क्लीन ओपिनियन। अगर क्वेश्चन में बोला बहुत गड़बड़ है और 2 शब्द यूज किए गए, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है बहुत गड़बड़ है और 2 शब्द यूज किए गए हैं, बेटा 2 शब्द कौन से होते हैं? वो जिंदगी के 2 बूंद नहीं, 2 शब्द सर। मटेरियल, क्या वर्ड यूज किया गया बच्चा? मटेरियल एंड परवेसिव। क्या वर्ड यूज किया गया? मटेरियल एंड परवेसिव। तो कौन सी ओपिनियन हो जाती है बेटा? वो हो जाती है एडवर्स ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन हो जाएगी? वो एडवर्स ओपिनियन। सर क्वेश्चन में बोला गया है मैंने एफएस देखा एंड मटेरियल बट नॉट परवेसिव है। क्या है? मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव आ जाएगा तो वो हो जाएगा क्वालिफाई ओपिनियन। क्या हो जाएगा? क्वालिफाई ओपिनियन। अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि भैया 80-85% है जो इन्वेंट्री है, डेटर है, और हम लोग को देखने को ही नहीं मिला, तो मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है, देखने को ही नहीं मिला। सो व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट यू डू, तो क्या दे देंगे अपन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वेश्चन में बोलता है कि 15 बिल थे, 15 में से 10 देखे, 5 देखने को नहीं मिले। 15 में से 10 देखे, 5 देखने को नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्योंकि भाई 10 तो देखे ना तुमने, कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे वर्ड कुछ की बात आ जाएगी तो क्या बोलोगे आप? क्वालिफाई आ जाएगा, क्वालिफाई। ठीक है, अब पैरा बनाने को कैसे आएगा? अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर लिख दोगे, हेडिंग दे दोगे। जैसे एडवर्स ओपिनियन तो हेडिंग दे दी एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, तो आप आंसर शुरू कैसे करेंगे इसको? इमेजिन करो अगर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3B में आया, 3B। ठीक है, 3B एडवर्स ओपिनियन बन रही है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ड्राफ्ट ओपिनियन। ठीक है, हेडिंग दी मैंने एक लाइन छोड़ के एडवर्स ओपिनियन। अगर क्वेश्चन में आपका क्वालिफाई बन रहा है तो अपनी हेडिंग हो जाएगी क्वालिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लेमर तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब इसके नीचे से आप शुरू करोगे, यहां से आप शुरू करोगे। क्या शुरू करेंगे सर अपन? ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है क्या है? तोड़ के पढ़ते। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। यहां थोड़ा सर मेरे हिसाब से एंड मेरे को जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से। इन आवर इंफॉर्मेशन, सर इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द अफोरसेड स्टैंडअलोन एफएस। क्वेश्चन में अगर सीएफएस यूज किया गया तो आप बोलोगे द अफोरसेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ही एफएस की बात हो रही तो द अफोरसेड स्टैंडअलोन एफएस। गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड। मतलब ऊपर वाले जो एफएस है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जैसे एक्ट के हिसाब से चाहिए थी वैसे दे रहे हो। एंड तीसरा, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। एंड क्या दे रहा है मेरे को? वो ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं अपन? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया। किस का? ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बेटा स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट। नंबर 2 पीएनएल का। नंबर 3 सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। एंड कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो अपन ने बैलेंस शीट नहीं लिखनी, अपने को लिखना स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन सो एंड सो डेट, जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया है। एंड नंबर 2 पीएनएल, नंबर 3 सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 4 कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड किए, तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द अफोरसेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दैट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs for the company so and so year ended and the P&L so key cash flow for the year ended on that date। ये पैरा है मेरा किसका? क्लीन का। फिर इसी के नीचे आप हेडिंग दोगे बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस में कुछ नहीं करने का है, जो भी क्वेश्चन की कहानी ना कॉपी कर दो। वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट एंड वी फाउंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी क्वेश्चन में दिया कॉपी कर देंगे, बस वही कर देंगे, कुछ नहीं करने का। ये किसका हो गया बेटा? क्लीन का हो गया।
अब मैं आपको दिखाता हूं एडवर्स का। चलो पहले अपन क्या करते हैं, एडवर्स देख लेते हैं। ठीक है, एडवर्स में क्या बोलोगे आप? इनर ओपिनियन, पेज नंबर है 127। इनर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा। इनर ओपिनियन क्या लिखा मैंने? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द नीचे वाला पैरा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, the financial statement do not give the information, same pattern, do not give the information required by the act in the manner so required, and does not give true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India of the state of affairs of the company on so and so date, P&L cash flow so कि as on that date। क्लीन में क्या कहते हैं अपन? वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है और एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। एडवर्स में क्या बोलेंगे? वो इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है एंड वो ट्रू एंड फेयर व्यू भी नहीं दे रहा है। बाकी पूरा पैटर्न सेम है। फिर एक लाइन छोड़ के बेसिस लिखने का, एक लाइन छोड़ के बेटा बेसिस लिखोगे एंड क्या करोगे? अब इसको कॉपी कर दोगे। क्लियर? क्वालिफाई में इनर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट, क्या वर्ड यूज करोगे आप? एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर नीचे क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा, द financial statement gives the information required by the same pattern in the manner so required and gives the true and fair in conformity with the accounting principle generally accepted in India of the state of affairs of the company also and so date, profit and loss, cash flow so की as on that date। इसमें क्या बोल रहे हैं सर? जो क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा में जो मैंने बोले ना, उसको छोड़ के सब कुछ क्या दे रहा है सर? सब कुछ ट्रू एंड फेयर भी दे रहा है। सब कुछ क्या दे रहा है? ट्रू एंड फेयर भी दे रहा है। तो एक्सेप्ट उसको छोड़ के सब कुछ ट्रू एंड फेयर भी दे रहा है, तो ये हो गया क्वालिफाइड। क्लियर? क्लीन में एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्स में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्वालिफाई में क्या बोलोगे आप? एक्सेप्ट बोलोगे। अच्छा, डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं अपन सर? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑफ हेडिंग लिखोगे एंड फिर क्या बोलोगे आप? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, क्या बोलेंगे? अच्छा अपन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा, वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साई का मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ओपिनियन, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द एफएस। ये लिखना पड़ेगा। Because of the significance of the matter described in basis for described in the वापस करते हैं। Because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion para, we have not been able to obtain psi, क्या बोलोगे? We have not been able to obtain psi and accordingly we do not express any opinion, accordingly we do not express opinion on the FS। ये लिखना पड़ेगा और नीचे बेसिस में क्वेश्चन छाप दीजिए। क्लियर? अब अगर अपने को आता है EOM पैरा लिखने को बाई चांस, विच इज अगेन ऑल्सो वेरी रेयर, कैसे लिखोगे आप? हेडिंग EOM पैरा, एम्फसिस ऑफ मैटर, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 10। नोट 10 जनरल एग्जांपल है, आप 15 20 जो लिखना लिखो, पर नोट 10 इजी है। नोट 10 एक एक्स मार देने का ऑफ द एफएस व्हिच डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ अ, जो भी क्वेश्चन में है EOM का मैटर वो लिखोगे एंड ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, we draw attention to the note number 10 of the FS which describes the effect of blah 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 question से छापने का, our opinion is not modified in respect of this matter, our opinion is not modified in respect of this matter because we are not giving any opinion on EOM। ठीक है, नीचे OM का तो एक ही चीज है, वो जनरली क्या होता है, होल्डिंग ऑडिट मैंने किया, सब्सिडी ऑडिट किसी और ने किया, तो उसको अपन OM पैरा में लिखते हैं। हेडिंग लिख देते मैटर, द एफएस ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो वाज ऑडिटेड बाय द सम अदर ऑडिटर अनदर ऑडिटर हु एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दोस एफएस ऑन सो एंड सो डेट। तो खाली इतना बोलना कि भैया सब्सिडी का ऑडिट किसी और ने कर रखा है, वो मैंने अदर मैटर में लिख दिया। कोई भी पैरा आएगा, क्वालिफाइड एडवांस डिस्क्लेमर कैम EOM OM, ठीक है, मेरे को अगर ऐड करने का है तो क्वेश्चन आता है सर क्या हमारा कर्तव्य हम मैनेजमेंट से बात करें? द आंसर इज यस। So that's the next question. Is there any duty to communicate to TCWG on such matter? The answer is yes. कोई भी पैरा से पूछे क्वेश्चन, क्वालिफाइड एडवांस डिस्क्लेमर कैम EOM OM कुछ भी पूछे भाई, बात करने का ना, डरने का काय को, बोल के लिखने का। मैं तेरी बचा रहा हूँ, क्वालिफाई करो, ये क्वालिफाई में लिखूंगा, एडवांस ये एडवांस में लिखूंगा, डिस्क्लेमर ये डिस्क्लेमर में लिखूंगा, बताने का अपना ड्यूटी है, बात करके MCQ में काम आएगा आपको। समझ में आ गया गाइस? रिस्क मत लीजिएगा, एक पैरा बनाने को अपने को आ ही रहा है, ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैरा आ ही रहा है। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। आई होप आपको फायदा हुआ होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। बाय गाइस।